तो आज जिस कहानी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है समय का खेल। अच्छा, एक सवाल है, क्या मेहनत वाकई किस्मत को हरा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते तो जरूर हैं कि क्या हमारी कोशिशें हमारी तकदीर को बदल सकती हैं। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा दो भाइयों की कहानी से। इनके नाम हैं हरिया और लालू। इनकी कहानी असल में हमें सिखाएगी कि रेजिलियंस यानी मुश्किलों से लड़कर वापस खड़े होने की हिम्मत आखिर क्या-क्या कर सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और कहानी शुरू होती है एक परिवार से और उनके सबसे मुश्किल दौर से। तो ये हैं हरिया, उनका छोटा भाई लालू और उनकी माँ गंगा देवी। अब हुआ ये है कि इनके पिता को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं और परिवार जैसे तैसे एक छोटी सी चाय की दुकान चलाकर अपना पेट पाल रहा है। पर इनकी सबसे बड़ी मुसीबत है गांव का जमींदार, जिससे इन्होंने कर्ज ले रखा है। और फिर एक दिन वो जमींदार आ धमकता है, लेकिन चाय पीने नहीं बल्कि अपना पैसा वसूलने। और बस यहीं से कहानी में असली टेंशन शुरू होती है। वो जमींदार इतना बेरहम है कि अपने आदमियों को हुक्म देता है और हरिया बस देखता रह जाता है कैसे उसकी आंखों के सामने उसकी रोजी रोटी का इकलौता जरिया, उसकी छोटी सी दुकान तबाह हो जाती है। अब ऐसे में जब लगता है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया है ना, तभी बिल्कुल उसी निराशा के अंधेरे से उम्मीद की एक छोटी सी किरण निकलती है। और ये उम्मीद की किरण है उनकी माँ गंगा देवी। इस मुश्किल घड़ी में भी वो हिम्मत नहीं हारती, बल्कि वो अपने बेटों से कहती हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बेटा। वो उन्हें अपनी सालों से बंजर पड़ी जमीन पर मेहनत करने के लिए कहती हैं। उनका विश्वास देखिए, अटूट है। लेकिन सवाल ये था कि खेती के लिए बीज और खाद वो सब आएगा कहाँ से? और इसके लिए माँ एक बहुत बड़ी कुर्बानी देती हैं। वो अपना सबसे कीमती गहना, अपना मंगलसूत्र गिरवी रखने के लिए दे देती हैं। अब हम सब जानते हैं कि मंगलसूत्र एक सुहागन के लिए क्या मायने रखता है, तो ये त्याग उनके परिवार के लिए कितना बड़ा था, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। माँ के इस त्याग को देखकर दोनों भाइयों में जैसे एक नई जान आ जाती है। वो दिन रात एक कर देते हैं, चाहे धूप हो या बारिश। वो उस बंजर जमीन में तरबूज के बीज बोते हैं और उसे सींचने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। अब महीनों की कड़ी मेहनत रंग लाती है। उनकी पहली फसल तैयार होती है। एक पल को तो लगता है कि बस अब सब ठीक हो जाएगा, उनकी जीत हो गई। लेकिन बाजार में उन्हें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। होता यह है कि उनके तरबूज पहले तो हाथों हाथ बिक जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में खरीदारों की एक गुस्साई भीड़ उन्हें घेर लेती है। क्यों? क्योंकि बाहर से इतने अच्छे दिखने वाले तरबूज अंदर से बिल्कुल सफेद और बेस्वाद थे। न मिठास, न रस, कुछ भी नहीं। लोग उन्हें धोखेबाज कहकर चिल्लाने लगते हैं। उन्हें अपनी कमाई का एक एक पैसा वापस करना पड़ता है। सोचिए, उनकी जीत का वो छोटा सा पल भी कितनी बेरहमी से उनसे छीन लिया जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानते। इस बार वे अपना घर गिरवी रखकर खजूर की खेती करते हैं। पर किस्मत देखिए, जब वो फसल लेकर बाजार पहुंचते हैं तो पिछली घटना की वजह से कोई उनका माल देखने तक को तैयार नहीं होता। उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। तब सोचिए, वो अपनी जिंदगी के शायद सबसे बुरे दौर में थे, पूरी तरह से टूटे हुए। और तभी एक छोटा सा आइडिया उनकी पूरी किस्मत बदल देता है। यहीं से शुरू होता है बर्फी का जादू। अब यहाँ पे जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि वो इस बड़ी नाकामी को एक मौके में कैसे बदलते हैं। वो घर आते हैं, निराश होकर उन खजूरों को चखते हैं और हैरान रह जाते हैं, वो तो बहुत मीठे थे। तभी माँ को एक आइडिया आता है। वो कहती हैं कि हमें बाजार पर निर्भर ही नहीं रहना, क्यों ना हम इन खजूरों और गुड़ को मिलाकर बर्फी बनाएं। और बस पूरा परिवार मिलकर एक नई सुनहरी और जबरदस्त स्वादिष्ट मिठाई तैयार करता है। और फर्क देखिए, जमीन आसमान का। जिस बाजार ने उन्हें धोखेबाज कहकर भगाया था, उसी गांव के लोग उनकी बर्फी खाकर दीवाने हो गए। कोई कहता, वाह ये तो कमाल है, तो कोई कहता, अरे इसे खाकर तो ताकत आ गई। लोग लाइन लगाकर किलो किलो बर्फी खरीदने लगे। उनकी ये शोहरत धीरे धीरे गांव से निकलकर शहर तक पहुंच जाती है। और फिर एक दिन एक बड़ा व्यापारी उनकी बर्फी के बारे में सुन के आता है और आते ही 10 से 20 किलो का एक बड़ा ऑर्डर देता है। और इतना ही नहीं, एडवांस पैसे भी देके जाता है।
तो अब इस नई सफलता के साथ परिवार के पास मौका था वो सब कुछ वापस पाने का जो उन्होंने खोया था, और हाँ, अपने दुश्मन उस जमींदार का सामना करने का भी। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? वो अपनी माँ का मंगलसूत्र छुड़वाते हैं। लेकिन उनकी ये तरक्की जमींदार से देखी नहीं जाती। वो जल भुनकर उनके सारे खजूर चोरी करवाने की साजिश रचता है। पर कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुर का साथ देती है। चंपक नाम का एक दुकानदार ये साजिश सुन लेता है और फौरन हरिया को खबर कर देता है। और अब हरिया जमींदार को सबक सिखाने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाता है। और ये प्लान बड़ा मजेदार है। सुनिए, हरियान रात के अंधेरे में खजूर के पेड़ों पर एक खास तरह की खुजली वाली जड़ी बूटी लगा देता है। आधी रात को जब जमींदार के गुंडे चोरी करने आते हैं तो बस उनके पूरे शरीर में ऐसी भयानक खुजली मचती है कि वो दर्द से चिल्लाते हुए वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। और इस एक घटना के बाद पासा ही पलट जाता है। जो परिवार कभी गरीब और कर्ज में डूबा था, आज वो जमींदार से भी ज्यादा अमीर है। और वो जमींदार जो कभी इतना ताकतवर और खूंखार था, आज बिल्कुल बेबस और हारा हुआ है। परिवार ना सिर्फ अपना घर वापस लेता है, बल्कि पूरे गांव को उस जमींदार के जुल्म से आजाद करा देता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि उनकी मेहनत ने सिर्फ उनकी अपनी किस्मत नहीं बदली। नहीं, इसका असर तो पूरे गांव पर हुआ। उन्होंने पूरे समुदाय को एक तरह से इंस्पायर किया और उन्हें आजादी दिलाई। तो चलिए वापस अपने उसी पहले सवाल पर आते हैं। अगर हालात या कह लें कि परिस्थितियां एक खेल हैं, तो क्या हिम्मत और कभी हार ना मानने का जज्बा ही उसे खेलने का सही तरीका है? खैर, इस कहानी से तो यही लगता है।